मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। लेकिन क्या होता है जब इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती है? जब रात के अंधेरे में इस भागते दौड़ते शहर के कोनों से कुछ कहानियां फुसफुसाने लगती हैं। आज हम जिन कहानियों की पड़ताल करने वाले हैं ना, वो कोई किताबी बातें नहीं है। ये वो किस्से हैं जो लोगों ने महसूस किए हैं, कुछ सुने हैं और कुछ शायद बस कल्पनाएं हैं। बिल्कुल वैसे ही कहानियां जैसे कभी हमारे बड़े बुजुर्ग सुनाया करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। और ये कहानी जुड़ी है मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेन से, वो भी रात के सबसे सुनसान पहर में। जरा सोचिए, कॉलेज का फेस्टिवल खत्म हुआ है, रात बहुत हो चुकी है और 5 दोस्त थके हारे घर जाने के लिए दिन की पहली ट्रेन पकड़ते हैं। सुबह के 3:45 का वक्त है और लेडीज डिब्बा बिल्कुल खाली है। और तभी डिब्बे के दूसरे कोने में एक औरत दिखाई देती है, सफेद साड़ी पहने हुए। उसका चेहरा ऐसा मानो जैसे कोई सूखी फटी हुई जमीन हो, और उसकी आंखें वो बस दोस्तों में से एक को घूरे जा रही थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, डर भी बढ़ने लगता है। मरीन लाइन स्टेशन पर वो औरत एक सीट और करीब आ जाती है। चर्नी रोड पर वो और पास आ जाती है और अब उसकी नज़र और भी ज्यादा तीखी हो गई है। और तभी एक खौफनाक बात सामने आती है। 5 में से 2 दोस्तों को वो औरत दिख ही नहीं रही थी। दादर स्टेशन आने पर वो अचानक ट्रेन से गायब हो जाती है। दोस्तों को लगा कि चलो बला टली, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी दिखती है और चलती ट्रेन की खिड़की से अंदर उन्हीं को घूर रही होती है। ट्रेनों से निकलकर अब बात करते हैं सड़कों की। मुंबई की वो सड़कें जो रात में बिल्कुल अकेली हो जाती हैं और हर सड़क अपने सीने में एक कहानी छुपाए हुए हैं। मुंबई की सड़कें भी कुछ कम नहीं हैं। आर्य कॉलोनी में लोगों ने चलती कार के बुन्नट पर एक औरत को बैठे देखा है। डोंगरी रोड पर एक ऐसा परिवार दिखता है जिनके पैर उल्टे हैं। और इसी रोड पर एक डेड जोन भी है, जहां अचानक कारें बंद हो जाती हैं और मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाते हैं। लेकिन इन सब में एक जगह है जो सबसे ज्यादा बदनाम है। विरार में करीब 2.5 किलोमीटर का एक रास्ता, जिसे लोग शैतान का दरवाजा कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ एक अजीब फिनोमेना होता है जिसे मराठी में कहते हैं चकवा। अब ये चकवा क्या है? ये एक तरह का भ्रम है, जब कोई अनदेखी ताकत जानबूझकर किसी इंसान को रास्ता भटका देती है। एक ड्राइवर ने अपना अनुभव बताया कि वो वन वे रोड पर बिल्कुल सही तरीके से घुसा, लेकिन बस 1 मिनट के अंदर उसने खुद को गलत साइड पर गाड़ी चलाते हुए पाया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो वापस मुड़ा, उसने फिर से कोशिश की। नतीजा वही, ये हो ही नहीं सकता था। आखिर में उसे हार मानकर दूसरा रास्ता लेना पड़ा। तो अभी तक हमने ऐसी जगहों की बात की जहां कुछ महसूस होता है। अब जरा उन किस्सों पर चलते हैं जहां अनदेखे से सीधा सामना हुआ, जहां लोगों ने उस दूसरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश की। पुराने जमाने में आत्माओं से बात करने के लिए एक तरीका अपनाया जाता था। इसमें माध्यम सिर्फ मासूम बच्चों को बनाया जाता था, क्योंकि वो मजाक नहीं उड़ाते। एक अंधेरे कमरे में एक धातु की प्लेट और स्टोव रखकर आत्मा को बुलाया जाता, और अगर आत्मा आ जाती तो वो स्टोव अपने आप उठता और सवालों के जवाब में हाँ के लिए 2 बार खटखटाता था। ऐसी एक और शक्ति है जिन। इस्लामी मान्यताओं के हिसाब से ये एक ऐसी मखलूक है जो हमारी दुनिया के साथ साथ अपनी एक अलग दुनिया में रहती है। ये अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। और लोक कथाओं के अनुसार 2 चीजें हैं जो जिन को अपनी तरफ खींचती हैं: तेज खुशबू वाले इत्र और औरतों के खुले बाल। और इसी से जुड़ी है हमारी अगली कहानी। ये कहानी है 3 चचेरे भाइयों की। फुटबॉल खेलकर गर्मी लगी तो वो अपने जाने पहचाने कुएं पर नहाने चले गए। तभी उन्हें पास के एक दूसरे कुएं पर एक अजीब लड़का दिखता है। एक ऐसा कुआं जहां जाने की सख्त मनाही थी। वो लड़का उन्हें बार बार अपने कुएं में आने के लिए बुला रहा था। उन्होंने उसे अनदेखा तो कर दिया, पर जब वो तैर रहे थे तो तीनों को अपने पैरों पर नीचे से एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, मानो कोई पानी के अंदर से उन्हें खींच रहा हो। वो डरकर फौरन बाहर निकल आए। बाद में जब उन्होंने अपने दादाजी को ये बात बताई तो जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दादाजी ने बताया कि सालों पहले उसी कुएं में एक बच्चा डूब गया था और आज भी वो खेलने के लिए अपने साथी ढूंढता है। तो ये सब कहानियां सुनने के बाद मन में एक सवाल तो उठता ही है कि आखिर कहानी और हकीकत के बीच की लकीर कितनी धुंधली है।
एक बड़ी सीधी सी बात कही जाती है कि अगर हम भगवान के होने में यकीन करते हैं तो फिर हमें शैतान के वजूद को भी मानना होगा। अच्छाई है तो बुराई भी है। और कई लोग ये भी मानते हैं कि कुछ जगहों पर जब कोई बहुत दर्दनाक हादसा होता है तो वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा उस जगह में बस जाती है, जो सालों बाद भी महसूस होती है। तो सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ किस्से कहानियां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाती हैं, या फिर जगहें भी उन हादसों को, उन त्रासदियों को याद रखती हैं जो उन्होंने देखी हैं।